एक एक करके हर शहर में ताले लग चुके हैं। संभल जाओ यारो, जान बचाने वाले भी अब थक चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सूरन से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। गली सुनसान, गांव सुनसान, शहर सुनसान, बड़े बड़े महानगर ऐसे शांत, ऐसे चुप्पी साधे हुए लगते हैं मानो बरसों से वहाँ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। जो सड़कों पे लगभग इतनी सारी गाड़ियाँ चलती थी, उनकी अलग साउंड होता था, आज वो सुनसान है। वहाँ पे शांति का माहौल है। हॉस्पिटल्स में आज मौतों का तमाशा चल रहा है। कोरोना अपने संक्रमण का दर इतनी तेज़ी से बढ़ा रहा है, लेकिन इंसान ने कभी इस चीज़ की कल्पना नहीं की थी, और कल्पना करेंगे भी क्यों? क्योंकि इंसान ने आधुनिकता को पाने के लिए ना जाने कितने आविष्कार किए हैं, जो सिर्फ कल्पना मात्र लगती थी, जो सदियों पहले जो सिर्फ कल्पना माना जाता था, आज इंसान ने उसे सब सच कर लिया। लेकिन इसके बावजूद भी जो हालात आज हम झेल रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, मानो ऐसा लगता है कि सारे आविष्कार, सारे उत्पत्ति वो हमारी सब झूठ है। एक कोरोना के एक छोटे से अदृश्य वायरस ने हमें इस प्रकार से घुटने पे लिटा के रखा है कि लग रहा है कि ये सब झूठ है, और लग रहा है कि हमारे सारे आविष्कार, हमारा सब कुछ धरा का धरा रह गया। हमें कभी इस चीज़ की कल्पना नहीं की थी कि हमें ऐसे दौर से गुजरना पड़ेगा, लेकिन हम गुजर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इसके जिम्मेदार भी हम खुद हैं। जिस प्रकार से हमने निर्बलों पे, जिस प्रकार से जो बोल नहीं सकते जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, प्रकृति को जिस प्रकार से हमने नष्ट किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही प्रकृति हमें सब बदला ले रही है। इंसान इतना जानता है कि किसी अदृश्य शक्ति ने पृथ्वी बनाई, सूर्य बनाया, आकाशगंगा बनाई और ब्रह्मांड बनाया। इंसान ने इतनी चीज़ की खोज किया है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस ब्रह्मांड के आगे भी कुछ हो। जब वह इतना सुंदर ब्रह्मांड का निर्माण कर सकता है, जिसमें पृथ्वी सिर्फ एक कण के बराबर है, तो ना जाने ऐसे कितनी सारी आकाशगंगा, कितने सारे ब्रह्मांड इस युग या इस दुनिया में हो। खैर, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान तो सर्वज्ञानी संपन्न समझता है। बेजुबानों की मौत तो हमारे लिए स्वाद के रूप में। इंसानों ने अपने स्वाद को हलाल का, बिना हलाल का, ताज़ा बच्चा, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच में सिका हुआ, ना जाने कितने प्रकार से उनका नाम रखा है। वो किसी की जान है, बट वो हमारे लिए स्वाद है, क्योंकि मौतें किसी और की और स्वाद हमारा है। स्वाद से कारोबार बन गई है मौतें। यहाँ पे मुर्गी पालन किया जाता है, मछली पालन किया जाता है, बकरी पालन किया जाता है, पोल्ट्री फार्म है, डेयरी नाम है उनका पालन, और उनका मकसद पीछे का हत्या। आजकल सब वो भी ऑफिशियल हो गए। गली गली में खुले नॉनवेज रेस्टोरेंट, मौत का कारोबार खुलेआम चल रहा है। मौत का कारोबार नहीं तो क्या है? मौत से उसको प्यार, उसका कारोबार इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है। जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते क्योंकि वह असमर्थ है। हमने उनके असहायता को क्या अपना बल समझ लिया है। कैसे मान लिया उनमें भावनाएं नहीं होती या उनकी आहें नहीं निकलती। डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते हुए बाप बच्चों को सीख क्या देता है? बेटा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आग तुम्हारी वजह से नम नहीं होना चाहिए। बच्चों को झूठे संस्कार डालने वाले बाप को अपने हाथ में हड्डी दिखाई नहीं देती, जो इससे पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर इसमें भी एक आत्मा थी, उसमें भी एक माँ थी। कैसे काटा गया? जो करारा होगा, जो तड़पा होगा, जिसकी आहें निकली होंगी, जिससे बद्दुआ भी दी होंगी। कैसे मान लिया कि भगवान तुम इंसानों द्वारा रचना है? कैसे मान लिया जब इस धरती में अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ तुम इंसानों की रक्षा करेंगे? कैसे मान लिया कि वो उन बेजुबानों प्राणियों के लिए अवतार नहीं लेंगे? क्या मुक्त प्राणी उस परमपिता परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या उस ईश्वर उनकी रक्षा की चिंता नहीं करेंगे? जब इस वायरस का कहर बरप रहा है, उसी दूसरी तरफ प्राणी स्वतंत्र घूम रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, और उन्हें पहली बार इस धरती पे अपना भी कुछ अधिकार सा नजर आ रहा है। पेड़ पौधे लहरा रहे हैं, जैसे उन्हें नई जिंदगी मिल गई। धरती को भी जैसे सांस लेने में आसानी हो गई। यहाँ कोरोना जब आप सब इंसानों की बहुत बुरी तरीके से बैंड बजा रहा है, तभी इंसान डर के मारे मंदिर की घंटी बजा रहा है। अब इंसान इबादत कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, और अपनी जान के लिए भीख मांग रहा है, उससे हमें बचा ले।
धर्म की आड़ में परमपिता के नाम पे अपन ने ना जाने कितने कर्मकांड किए, ना जाने कितने मूक बधिर या असहाय प्राणियों पे हमने अत्याचार किया है। तो वो चीज़ परमपिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद में बकरे काटते हैं तो कभी बकरे की बलि चढ़ाते हैं। कहीं तुम स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हैं। कभी सोचा है क्या ईश्वर का स्वाद होता है? क्या ईश्वर का भोजन कभी किसी की मौत हो सकती है? क्या ईश्वर कभी आपको किसी अपने ही बच्चे की मौत का भोजन कर सकता है? नहीं। लेकिन इंसान इसी गलतफहमी में ना जाने सदियों से चलते आ रहा है। हम इंसान किसे ठग रहे हैं? भगवान को, या फिर अल्लाह को, या खुद को? तुमने तो इसे एकमात्र परमपिता को भी बंटवारे के लिए बांट रखा है कि मैं मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, आज बृहस्पतिवार है, शनिवार है, इसलिए नहीं। अभी रोज़ चल रहे हो। नवरात्रों में सवाल नहीं उठता, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कितने झूठ बोलेगा इंसान? जितना हम जानते हैं ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ हमें दी है, इसलिए नहीं कि हम तमाम योनियों में भटकने के बाद मानव योनि में जन्म लेके और कुछ अच्छा कर्म करें, लेकिन हम कर रहे हैं उसका विपरीत। हम खुद को ईश्वर समझ बैठे हैं। आज कोरोना के रूप में मौतें हमारे सामने खड़ी है। अब घरों में दुबकना क्यों, डरना क्यों? हम तो भगवान के रचयिता हैं, आगे बढ़ो, क्यों रुके हो? प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दे, सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, शेयर करें ताकि सभी लोग तक पहुँचे। धन्यवाद। थैंक यू।